जजों ने लगातार उल्टियां करना शुरू कर दिया और उसके व्यंजन को 0 अंक दे दिए। चालाक महिला सदमे में पूरी तरह टूट गई। उसे एहसास हुआ कि वह लड़की के जाल में फंस चुकी थी। यह सब कुछ ही पल पहले शुरू हुआ था। लड़की ने एक कुकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और एक चौंकाने वाली बात का पता लगाया। वह चाहे जो भी व्यंजन बनाती, चालाक महिला बिल्कुल उसी की नकल कर लेती। वह हर मसाले तक की छोटी छोटी रचनात्मक बारीकियों को भी हूबहू दोहरा देती। जज हमेशा चालाक महिला के व्यंजनों को बहुत ज्यादा अंक देते थे। इसके विपरीत लड़की के व्यंजनों को हमेशा खराब बताया जाता था। ज्यादातर दर्शकों को लगता था कि लड़की चालाक महिला की नकल कर रही है। लड़की अच्छी तरह जानती थी कि उसका खाना खराब स्वाद वाला हो ही नहीं सकता। उसे सच्चाई पर शक होने लगा। उसे शक हुआ कि चालाक महिला उसके व्यंजनों का पहले से अनुमान लगा सकती है ताकि उनकी नकल कर सके और किसी गुप्त तरीके से दोनों व्यंजनों के स्वाद की अदला बदली भी कर सके। अपने शक की पुष्टि करने के लिए लड़की ने इसे आजमाने का फैसला किया। जब वह अपना चौथा व्यंजन बना रही थी तो उसने जानबूझकर कूड़ेदान से सड़ी हुई सब्जियों की पत्तियां उठाई। उसने बिना साफ किए हुए सूअर की आंतें डाली और उन्हें सीधे बर्तन में उबाल दिया। दर्शक पूरी तरह उलझन में पड़ गए। उन्हें लगा कि लड़की ने खुद से हार मान ली है। इस बीच लड़की चालाक महिला पर करीबी नजर रखती रही। जैसा कि उम्मीद थी, चालाक महिला हैरान हुई, लेकिन फिर भी उसने लड़की के कदमों का पालन करते हुए वही व्यंजन बनाना शुरू कर दिया। हालांकि उसने ताजी सब्जियों की पत्तियां इस्तेमाल की और सूअर की आंतों को अच्छी तरह साफ किया। जल्द ही दोनों ने अपने अपने व्यंजन पूरे कर लिए। लड़की ने अपने व्यंजन को लापरवाही से प्लेट में परोसा। चालाक महिला ने अपने व्यंजन को ध्यान से सजाया और गार्निश किया। जब दोनों ने अपने व्यंजन एक साथ पेश किए, चालाक महिला ने लड़की का मजाक उड़ाते हुए उसे बेकार बताया। वह इतना खराब प्रतियोगिता वाला व्यंजन बनाने के लिए उस पर हंसी। लड़की शांत रही। उसने कहा कि फैसला बाद में होने दिया जाए। दोनों व्यंजन जजों की मेज पर भेजे गए। उन्होंने तुरंत गर्मागर्म चर्चा शुरू कर दी। पहली बार उनके व्यंजनों में थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा था। दिखने के मामले में चालाक महिला का व्यंजन 100 गुना बेहतर लग रहा था। लड़की का व्यंजन घिनौना और बिखरा हुआ दिख रहा था। जजों ने लड़की के व्यंजन से पूरी तरह परहेज किया। उन्होंने पहले चालाक महिला के व्यंजन को चखने का फैसला किया, लेकिन उन्हें उसका स्वाद बेहद अजीब लगा। पहले जजों को लगा कि यह किसी खास मसाले का स्वाद है। उन्होंने उत्सुकता से खाना चखा, लेकिन जितना ज्यादा वे चबाते गए उसका स्वाद उतना ही अजीब होता गया। उन सभी को मितली आने लगी और उन्होंने उल्टी कर दी। वे बार बार पानी से अपना मुंह धोने लगे। दर्शक यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। हर कोई सोचने लगा कि क्या चालाक महिला का व्यंजन खराब हो गया था। चालाक महिला को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत अपना व्यंजन चखा। उसने भी तुरंत उल्टी कर दी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर क्या गलत हुआ। उसने हर एक कदम बिल्कुल सही तरीके से कॉपी किया था और उससे भी ज्यादा साफ सामग्री इस्तेमाल की थी। फिर भी उसका व्यंजन बेहद खराब निकला। यह देखकर लड़की को अपने अनुमान की पुष्टि हो गई। चालाक महिला के पास वास्तव में खाना पकाने का कोई कौशल नहीं था। वह केवल दूसरों के काम की नकल करने के लिए चालों का इस्तेमाल करती थी। दर्शक चालाक महिला पर सवाल उठाने लगे। गुस्साए जजों ने उससे उसकी खाना पकाने की अवधारणा समझाने की मांग की। चालाक महिला जम गई और जवाब नहीं दे पाई। लड़की ने माइक्रोफोन उठाया और बोलने लगी। उसने कहा कि चालाक महिला शायद इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दे। पूरी प्रक्रिया को देखने के बाद वह उसकी ओर से इसका जवाब दे सकती थी। चालाक महिला तुरंत घबरा गई। उसने लड़की को बोलना बंद करने के लिए चिल्लाया। लड़की ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी व्याख्या जारी रखी। उसने बताया कि इस व्यंजन की मुख्य अवधारणा मूल स्वाद थी। चालाक महिला ने गंध दूर करने और स्वाद बढ़ाने वाले सभी मसालों को छोड़ दिया था। उसने केवल सामग्री को सादे पानी में पकाया था। उसका उद्देश्य सूअर की आंतों के मूल स्वाद को पूरी तरह बनाए रखना था ताकि व्यंजन में स्वाद की परतें जोड़ी जा सकें। उसने प्राकृतिक रूप से सड़ी हुई किण्वित सब्जियों की पत्तियों का भी इस्तेमाल किया था। ये सुनते ही जजों ने फिर से उल्टी कर दी। उन्हें एहसास हुआ कि सूअर की आंतों का तथाकथित मूल स्वाद वास्तव में केवल मल की बदबू थी। चालाक महिला ने गुस्से में लड़की की बात का खंडन किया। उसने दावा किया कि यह कभी भी उसकी खाना पकाने की अवधारणा नहीं थी। लड़की ने तुरंत उससे सवाल किया। उसने पूछा कि फिर उसने ऐसा व्यंजन क्यों बनाया था। उसने गंध दूर करने वाले मसाले क्यों नहीं डाले थे। उसने आंतों को केवल पानी में ही क्यों उबाला था। चालाक महिला के पास कहने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं बचा। वह यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी कि वह लड़की की नकल कर रही थी। उसके व्यवहार से गुस्साए जजों ने खाना पकाने और जजों का अपमान करने के लिए उसे 0 अंक दे दिए। इसके बाद जजों ने लड़की का व्यंजन चखा। उन्हें उसका स्वाद सादा लेकिन स्वीकार्य लगा। सभी सामग्री साफ थी और गंध भी हल्की थी। आखिरकार उन्होंने उसे पास होने लायक अंक दे दिए। इस तरह चालाक महिला पूरी तरह टूट गई, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह लड़की के बदले की शुरुआत मात्र थी।